आपको अपने बूथ पर जाके एक नई सरकार, दिल्ली में 23 वर्षों का वनवास को तोड़ना है। आपको एक अच्छी कुशल सरकार लाना है। जिनको आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है, उसके नेतृत्व पर आपने विश्वास किया है। आज उसी के नेतृत्व पर दोबारा विश्वास करते हुए दिल्ली में जो सरकार बनेगी वो मोदी जी की सरकार बनेगी। जल्दी आने वाली है। और ये भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब हम लोग जो है केजरीवाल के बहकावे में आने वाले नहीं है। उसकी जादूगरी में हम लोग ठगाने वाले नहीं है। उन्होंने जो करना था कर लिया। 10 साल उनको बहुत मौका दिया। अब आपकी बारी है। आप हम लोगों के लिए अच्छे से अच्छे हमारी दिल्ली को दोबारा से जिस तरह से पूरी भारत का मान प्रधानमंत्री मोदी जी ने बढ़ाया है, दिल्ली का मान आप लोग बढ़ा दें। अगर हम अभी नहीं सुलझेंगे, अभी नहीं समझेंगे, अभी नहीं एकत्रित होंगे तो आने वाला समय हमारे लिए खतरनाक होगा। सभी लोग मीडिया के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा देखते हैं कई प्रदेशों में, कई जगहों पे, कई देशों में हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ पीतमपुरा की सबसे पुरानी सोसाइटी राजस्थली में, जहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी नुक्कड़ सभा करने आई थी। यहाँ पर और यहाँ के प्रधान है रमेश बजाज जी। किस तरह का यहाँ पे आप लोग चर्चा करते हैं? यहाँ पे नेता लोग आए थे भारतीय जनता पार्टी के, किस तरह की चर्चा हुई यहाँ पर? ये बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हम सभी लोग नुक्कड़ सभा में एकत्रित हुए हैं। ये बीजेपी का गढ़ है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी मतलब जब से ये चुनाव की प्रक्रिया हुई तब से करीब के मुझे भरोसा कि 80 से 90% मत मिलता है। हम लोग आज ये नुक्कड़ सभा करके लोगों को जोड़ रहे हैं। पिछले कई वर्षों का जो अनुभव रहा है उसको देखते हुए हम लोग 100% करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच में शक्ति प्रमुख जब से आए हैं, माननीय राजेश जी हमारे बड़े भाई भी हैं और एक ओजस्वी हमारे भाई कार्यकर्ता के रूप में नेता हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। इन्होंने सभी लोगों को जोड़ने का अथक प्रयास किया है। मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में राजनीतिक परिवार में मत प्रतिशत बढ़ेगा और जो 25 साल का वनवास से टूटेगा, हमारे नए नेता, कार्यकर्ता रूपी नेता आएंगे। हम सभी लोग उनका धन्यवाद देते हैं। चुनाव का समय है, नेता तो आएंगे, अपनी अपनी बातें करेंगे। आप लोग किस तरीके से नेताओं की बात सुनते हैं? नेताओं की बात सुनना हमारा अधिकार है। नेताओं को चुनना भी हमारा अधिकार है। हम निश्चित तौर पर जो हमारी जो व्यवस्था है, हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे नेता, कार्यकर्ता के रूप में नेता आएँ और हमारी बात सुने, हमारा काम करें, जिससे कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारी समिति का विकास हो। मैं एक समिति का प्रधान होने के नाते भी ये बात कहूँगा कि भाई आप सभी लोग मेरी बात को सुने, जिससे कि हम अगर आपके नुमाइंदे प्रधान जी, अगर हम बात करें आपके सोसाइटी की, तो यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे यहाँ समस्या, मैंने पिछले कई वर्षों से, कई बार से इस बात को उठा रहा हूँ कि हमारे सड़क की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, जो हमारी साफ सफाई की दिक्कत है। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो नेता हो, हमारे जो लोग हों, एक कार्यकर्ता के रूप में नेता हैं जो हमारी बात सुने और हर सोसाइटी का विकास कराए। मैं रोहिणी क्षेत्र का कई सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं सरकार को और अपने नेताओं को यहाँ की समस्याओं से अवगत कराता हूँ। तो मुझे विश्वास है कि मेरी बात को सुनी जाएगी और हमारे साथ साथ अन्य सोसाइटी का भी विकास होगा और हमारी सोसाइटी का विकास होगा। धन्यवाद। मैं जायसवाल जी आपको भी धन्यवाद देता हूँ, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, राजनीतिक परिवार के लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आए हुए नेताओं का सम्मान करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि जिन्होंने इस ठंड में भी हमें अपना सहयोग दिया, बहुमूल्य समय दिया और आने वाली व्यवस्था को देख के हमें जैसे कि मदद करने का आश्वासन दिया। धन्यवाद। आप तो शक्ति प्रमुख केंद्र हैं यहाँ के, तो किस तरह से चर्चा करते हैं आप लोग नुक्कड़ सभा में? नुक्कड़ सभा में चर्चा का तो विषय यही है कि ये अब दिल्ली को जो है भाजपा के हाथों में सौंपना है, क्योंकि दिल्ली का सर्वनाश अब और होता हुआ देख नहीं पाएंगे। दिल्ली का उत्थान के लिए भाजपा का आना आवश्यक है। भाजपा का सशक्त नेतृत्व ही दिल्ली जितना नीचे पतन की ओर गई है उसको वापस उठाने के लिए भाजपा का सशक्त नेतृत्व की ही आवश्यकता है। और उसमें जो चुने हुए बहुत से संभावित चेहरे हैं, हम चाहते हैं हमारे क्षेत्र से प्रदीप जी भैया जी जैसे समाज सेवक, सर्वे में नाम चल रहा है, नहीं वो अलग बात है, लेकिन यहाँ राजस्थली से भी और लोगों से भी आप जायसवाल जी ज़रूर जानने की कोशिश कीजिए। कोई भी आएंगे, हम लोग तो भाजपा के ही वोटर हैं, हम उनको समर्थन देंगे, लेकिन कार्य करने वाले मजबूत लोग आएँ, जो 24 घंटे काम करने वाले लोग होंगे। तो चूँकि दिल्ली इतना ज़्यादा नीचे दबा दी गई है आम आदमी पार्टी के द्वारा, इसको वापस उठाने के लिए बाहुबल में डबल शक्ति का होना आवश्यक है। तो ऐसे ऐसे कार्यकर्ता चुन करके आएँ
जो कि इस कार्य को पूरा करने में जल्दी से जल्दी सफल लगता हो है कि जहां आम आदमी पार्टी पहले 1000 रुपया देंगे, फिर 2100 रुपया महिलाओं को देंगे, महिलाओं की इतनी सारी योजनाएं दे रहे हैं, महिलाओं के लिए बस फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, सब कुछ फ्री है, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो भी 27 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में। देखिए जायसवाल जी, हम लोग फ्री तो हम जो काम है, काम का मूल्य दे सकते हैं, फ्री में कुछ नहीं दे सकते हैं, कार्य करवाते हैं। आज मोदी जी की यही नीति है कि ज़रूरतमंद को वो पूरा की पूरी योजनाओं का लाभ देते हैं। जो ज़रूरतमंद नहीं है वहाँ पर किसी प्रकार की जनता की गाढ़ी कमाई बांटने की समझ हमारी मोदी जी में नहीं है, वो अरविंद केजरीवाल जी में। क्योंकि वो क्यों करते हैं हमें नहीं पता, उन्होंने तो लोकतंत्र की अलग ही व्याख्या। अच्छा, अब महिलाओं को 2100 रुपये मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, आप पक्ष में हैं, हाँ या ना? जायसवाल जी, ये बात जो महिलाओं को मिलना चाहिए, आप उन महिलाओं से भी पूछिए ना जिनको नहीं ज़रूरत है, फिर भी उनको जब दिया जाता है तो पैसा किसको बुरा लगता है, आप बताइए। जिनको नहीं ज़रूरत है, जो नहीं चाहती, जो लेते हुए शर्माती हैं कि ये क्यों दिया जा रहा है, लेकिन वो माने मैं तो इसके पक्ष में, अब ये तो बड़ी बात है। हम नहीं मिलना चाहिए या नहीं। अब बस आपने नेताजी से बस की सेवा आपने फ्री कर दी, बस की व्यवस्था तो आपने सुदृढ़ नहीं करी। आप 2100 रुपया दे रहे हैं, लेकिन उनके जो अमूल जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए तो आपका ध्यान नहीं गया। सिर्फ 2100 रुपये में एक महिला का क्या होगा? उसका परिवार बढ़िया से चले, उसका संस्कार अच्छा चले, इस पर तो आपका कोई ध्यान नहीं है। आप घर के बगल में जो है नालियाँ बिल्कुल सड़ रही हैं या सड़कें टूटी हुई हैं, अफीमची लोग जो है रोड पे जो है उन्होंने रैन बसेरा बना लिया, उन पर आपका कोई ध्यान नहीं है। आप 2100 रुपये दें, बहुत अच्छी बात है, जनता की गाड़ी कमाई बिल्कुल दें, महिलाओं को आवश्यकता है बिल्कुल दें, परंतु उनके जीवन यापन के लिए आपने, उनके अच्छे जीवन के लिए उनके लिए क्या किया, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। खैर, अब तो हम उनसे उम्मीद भी नहीं करते हैं, चुनाव आ रहे हैं, अब उनके जाने की बारी आ गई है। हम इन सारे विषयों पर पहले से ही तैयार हैं कि हमें अपने दिल्ली की तरक्की कैसे करनी है। दिल्ली की तरक्की होगी, निश्चिंत रहिए जायसवाल जी। धन्यवाद। नुक्कड़ सभा का आयोजन किया था और प्रदीप भैया जी इसमें भाग लेने आए थे। भैया जी, इस नुक्कड़ सभा में आप लोग क्या चर्चा करते हैं? ये नुक्कड़ सभा ये करते हैं कि हमने क्या किया, मोदी जी के नेतृत्व में देश कहाँ बढ़ा और क्या विकास हुआ, विश्व में क्या कीर्तिमान हुआ, और जो 10 बरस से जो यहाँ शासन कर रहा है उसने क्या किया। ये दोनों चीज़ जनता के सामने रखा जाता है और जनता उस पर अपना निर्णय सुनाती है। और पीछे से आवाज़ आती है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो देश का स्वाभिमान जिंदा है। आज देश के अंदर जिस तरह से राजकता फैली हुई है, जिस तरह से ये सारे पार्टियां जो कर रही हैं, पार्लियामेंट नहीं चलने दे रही है, ये सारे लोग, देश की जनता जो है प्रबुद्ध जनता है और वो सब टीवी पर, चैनल पर देख रही है और आप लोग के माध्यम से वो सब दिखाया जा रहा है। और देश की जनता इस बार जो ये 10 साल से जो सरकार चल रही है, जिस तरह से ये लोग विदेश घूम के आए हैं, वो सब इनके जो है वोट के माध्यम से इस बार ये सरकार जाएगी और नई सरकार मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार आएगी और दिल्ली का विकास होगा। और जो दिल्ली को झूठे सपने दिखाए थे, पेरिस बनाएंगे और ये बनाएंगे, वो कुछ नहीं बना। ये मोदी जी के नेतृत्व में ही फिर से दिल्ली जो है, दिल्ली दिल वालों की कहलाएगी। और रेवड़ियों पर चर्चा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, करें कि रेवड़ी दे रहे हैं और अब महिलाओं को 2100 रुपये का सम्मान राशि भी, ऑटो वालों को सम्मान राशि, तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी? भैया हमसे जो 100 वादा, हम आएंगे ही नहीं तो देंगे कहाँ से? तो सबसे पहली बात है कि उनकी क्या गारंटी है कि वो आएंगे? ये तो कहें, जब गारंटी थी आने की 5 साल, जब इतनी बड़ी संख्या 67 एक बार दिया, 62 एक बार दिल्ली की जनता ने दिया, इस तरह का इतिहास में कभी किसी को नहीं मिला बहुमत, और उस बहुमत को नहीं संभाल के रख पाए, तो क्या क्या गारंटी उनकी मानी जाएगी? जनता सब समझती है। जनता जो है, जो वो पूर्वांचली के वोट पर ये कहते हैं, तो पूर्वांचल ने ठाना है नून रोटी खाएंगे लेकिन इसको हटाएंगे। तो इसलिए इस बार
इनकी कोई गारंटी नहीं चलने वाली है। झूठे वादे, झूठे सपने इनका मेन हथियार है। वो हथियार में बहुत हो गया है और इनको जो है जाना है। केजरीवाल लगातार वोट काटने का आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो पूर्वांचल, जो बाहर अप्रवासी लोग हैं, बाहर से जो लोग कमाने खाए हैं दिल्ली में, तो उनका वोट काटा जा रहा है। कितने समय कैसे देखते हैं ये सब अरे हमको कुछ बोलना है तब क्या बोलेंगे। वोट किसी का नहीं काटा जा रहा है। न भारतीय जनता पार्टी इस तरह का काम करती है, न इस तरह का कोई ये है। उनको कुछ बोलना है। मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी इतना गाली बकता है, लोग एक गाली का भी वो जवाब देते हैं। सहनशीलता जिसमें होगा वही बर्दाश्त करेगा। ये झूठा आरोप लगाना है तो लगाते रहें। जनता जो है वो सड़क पर आ जाएगी वोट कटेगा तो। अगर हम जिंदा हैं और मेरा वोट कोई काट के दिखाए, मैं चैलेंज करता हूँ, चाहे वो हमारी पार्टी क्यों नहीं हो, कोई नहीं काट सकता। उसके लिए अफसर आता है, उसकी नौकरी चली जाएगी, कोई अपना बाल बच्चा कोई नहीं। ये सब झूठे आरोप हैं। प्रदीप भैया का सर्वे वगैरह में नाम आ रहा है, बायोडा वगैरह लेकर गए हैं ऊपर के नेताओं के पास, चर्चा हो रही है। यहाँ पे भी कई लोग बता रहे हैं जनता के अदालत में आए हुए हैं। इस अदालत से बढ़ के कोई नहीं सर्वे है। और ये अदालत जो है फैसला सुनाती है। और आप पूछ लीजिए कि यहाँ से कौन उम्मीदवार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप जनता से भी पूछ लीजिए। देखिए, अब सिर पर चुनाव आ चुके हैं, चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी को पता है कि केजरीवाल सरकार की भ्रष्टाचार की जो नीतियां हैं, जो उसने हर चीज़ के अंदर भ्रष्टाचार किया है। हम नुक्कड़ सभा के अंदर जा कर के केजरीवाल की जितने भी भ्रष्टाचार हैं उनको ही पोल खोल रहे हैं। और हम आपको पता है कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा भारतवर्ष के अंदर जहाँ भी हमारी सरकारें हैं, कोई दूसरी बार रिपीट हो रही, कोई तीसरी बार रिपीट हो रही, कोई चौथी बार रिपीट हो रही है। अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर आ रही है तो लगातार हम सेवा करेंगे और हर बार भारी बहुमत से जीत करके आएंगे। और जितनी ये केजरीवाल ने जो रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, वो रेवड़ियाँ कहने लग गया, रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, हम उनसे भी ज़्यादा लोगों की सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से उन्होंने 2100 रुपये महिलाओं को सम्मान देने की बात कही है, तो मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? तिलक राम जी कैसे देखते हैं? उसको 2100 रुपये देना चाहिए, 2100 रुपये नहीं देना चाहिए? प्रधानमंत्री जी शुरू से महिलाओं को सम्मान दिया। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी जैसे प्रधानमंत्री बने और 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले से जो भाषा बोली थी, उन्होंने जो भाषण दिया था कि शिवालय से शौचालय तक हर घर के अंदर शौचालय दिया, जो हमारी माताओं बहनों के लिए सबसे बड़ी बहुत जरूरी चीज़ था। गाँवों के अंदर माताएं बहनें रात को सुबह उठ करके शौचालय जाती थी, रात को देर तक जाती थी। सबसे बड़ा सम्मान शौचालय दिया है कि गाँव के अंदर जो बहनों के लिए दिक्कतें होती थी, सारे दिन परेशान रहती थी, वो शौचालय दे करके सबसे बड़ा सम्मान मोदी जी ने वो दिया है हमारा। उसके बाद गरीबों को मकान दिए हैं, जो गाँव के अंदर चूल्हे के अंदर लकड़ी से उससे रोटियां पकाती थी। उज्ज्वल योजना के माध्यम से सब जगह फ्री सिलेंडर दिए गए, पूरा कनेक्शन फ्री दिया गया। माहौल बन रहा है भाजपा का? माहौल क्या, भाजपा की सरकार आ रही है। आपको पता है केजरीवाल कितना बौखला रहा है? कैसी भाषा बोल रहे हैं उसके मंत्री। भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है। और जैसे उनके भाजपा की सरकार है कि जो पत्रकारों को सम्मान मिलेगा, तिलकराम गुप्ता पत्रकारों को सम्मान करेंगे नहीं? देखो, पत्रकारों को सम्मान तो हम पहले भी देते थे। बाकी पत्रकार बहुत से ऐसे भी होते हैं जो अपना सम्मान हजम नहीं कर पाते, समझे ना। दिन बच गए हैं, आपको अपना मत देना है। आपको अपने बूथ पर जाके एक नई सरकार, दिल्ली में 23 वर्षों का वनवास को तोड़ना है। आपको एक अच्छी कुशल सरकार लाना है। जिनको आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है, उसके नेतृत्व पर आपने विश्वास किया है। आज उसी के नेतृत्व पर दोबारा विश्वास करते हुए दिल्ली में जो सरकार बनेगी वो मोदी जी की सरकार बनेगी। और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार बनते ही दिल्ली की जो समस्याएं हैं वो आपकी बहुत हद तक दूर होने का काम होगा। आज कहीं नाली टूटी हुई है, कहीं सड़कें टूटी हुई है, कहीं नाला गटर, पॉल्यूशन, कहीं कोई बसों में जगह नहीं, बस खाली जा रही है, बस की स्थिति ठीक नहीं है। आज जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार है, ये सरकार जो काम कर रही है, झूठे वादों के सहारे जी रही है, इस सरकार का अपने लोगों को पूरी जोर से ऐसा धक्का मारना है
कि जिससे कि आने वाली भाजपा को कोई हिला ना सके और भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही इस बार अपने अगल बगल आगे पीछे सभी को मिलजुल के इस बार कमल पर मत करके बटन दबा के और भारी बहुमत से श्रीनगर विधानसभा से हम लोगों को अपना एक प्रत्याशी दिखाना है। अपना कमल खिलाते हुए और दिल्ली के अंदर मैं आप लोगों की संख्या को देख के ये विश्वास के साथ कर सकता हूँ, आने वाले दिनों में दिल्ली में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, भाजपा का विधायक होगा। और विधायक नहीं, मैंने गलत बोला, सेवक को वोट देना है। भाजपा विधायक के लिए कभी नहीं वोट मांगेगी, 70 जगह खड़ा होगा और सेवकों के लिए वोट मांगेगा। और जो विधायक के लिए वोट देना है तो दो लड़ाई चल रही है। सेवक को जिस तरह से प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं कहते कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं प्रधान सेवक हूं। इसी प्रकार से जो भी अगर भाजपा में सेवा भाव का काम करता है, अगर वो आदमी ये सोचता है कि मैं विधायक का चुनाव लड़ रहा हूं, तो वो आदमी आज पार्टी से हाथ जोड़ ले, चाहे कोई भी हो। अगर सेवक बन के इस पार्टी में सेवा भाव के उद्देश्य से काम करना है तो इस पार्टी के साथ रहे, राष्ट्र की सेवा करे, राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे, यही मैं कहना चाहूँगा। और आप सेवक को चुनने जा रहे हैं, न कि विधायक को। सेवक आपका सेवक बना रहेगा। आप 5 साल के लिए उसको वोट देते हैं, 5 साल वो आपका सेवक बना रहे और सेवक बन के आपका काम करे। सारे नेतागणों ने अपनी अपनी बात कही। मैं जनता हूँ, आपका भाई हूँ। हमारे मन में इन नेताओं से जो जानकारी चाहिए और जो विश्वास चाहिए, मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ। हम भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में हमारा भारत है। 25 साल का वनवास आपको हम लोगों ने दिया था। कहीं ना कहीं आप लोगों ने गलतियां करी हैं। हमारे मन की बातों को और हमारी छोटी छोटी समस्याओं को आप लोग दूर करते रहे हो। आप लोग अपनी बातें हमसे मनवाते हो, हमें आपसे प्यार भी है, हम आपको चाहते भी। और आगे भी पार्टी जिनको भी चुनेगी, हम पूरे मन से उनके साथ जुड़े रहेंगे पूरे। तो आप लोगों को ये आश्वासन देते हैं हम पूरी राजस्थली की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुना हुआ जो भी नुमाइंदा होगा उसको पूरे के पूरे हम लोग, क्यों 100% बोल दूं या कुछ कम बोलूं, 100% हमारा समर्थन रहेगा। और बिल्कुल आप लोग आश्वस्त रहें, अगले चुनाव की तारीखें जल्दी आने वाली हैं। और ये भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब हम लोग जो है केजरीवाल के बहकाव में आने वाले नहीं है, उसकी जादूगरी में हम लोग ठगाने वाले नहीं है। उन्होंने जो करना था कर लिया, 10 साल उनको बहुत मौका दिया। अब आपकी बारी है, आप हम लोगों के लिए अच्छे से अच्छे हमारे दिल्ली को दोबारा से जिस तरह से पूरी भारत का मान प्रधानमंत्री मोदी जी ने बढ़ाया है, दिल्ली का मान आप लोग बढ़ा के दें। इसी शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आए हुए सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि नाश्ते का प्रबंध है जरूर करके जाएं। ये जो अभी वर्तमान स्थिति है, सभी लोगों ने निश्चित रूप से जो देश का परिवेश है, भारत का परिवेश है, बिहार या दिल्ली का परिवेश है, उसके बारे में जानकारी भी बताया। निश्चित तौर पर यह समझने का विषय है, अगर हम अभी नहीं सुलझेंगे, अभी नहीं समझेंगे, अभी नहीं एकत्रित होंगे तो आने वाला समय हमारे लिए खतरनाक होगा। सभी लोग मीडिया के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा देखते हैं, कई प्रदेशों में, कई जगहों पे, कई देशों में हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा, तंग किया जा रहा है एक विशेष संगठन के द्वारा। अगर आज की व्यवस्था को नहीं संभालेंगे तो हम परेशानी में आएंगे। ये जो व्यवस्था है, नेतृत्व है, हमें हमारे लिए काम कर रही है, हमें जोड़ने के लिए काम कर रही है, देश को सुदृढ़ करने के लिए काम कर रही है, युवा भविष्य के लिए काम कर रही है। मैं तमाम आए हुए अतिथियों का, नेताओं का अभिनंदन करते हैं। 2013 के अंदर एक गलतफहमी अपने मन में पाल गए कि केजरीवाल कोई क्रांतिकारी आंदोलनकारी नेता है और ये हिंदुस्तान की राजनीति में बदलाव लाएगा, ऐसा हमारे परिवार के बच्चों का मानना था। और वो लोग गलती से इस पर भरोसा कर इसको वोट दे गए। तो आज हमें अपने बच्चों को भी समझाना है
बच्चों के अलावा अभी दिल्ली की जनता को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेवकूफ बनाया के बीच में हम आते रहते हैं और राजस्थली अपार्टमेंट हमारे सिर का ताज है। हमारे सिर का ताज राजस्थली अपार्टमेंट है और इस ताज ने हमेशा हमारी जो है ना इज्जत बढ़ाई है। मेरे को लगभग 25 वर्ष हो गए। 25 वर्ष से मैं यहाँ पे कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। पितुमपुरा गांव में रहता था। पितुमपुरा गांव से राजकुमार जैन जी हमारे मंडल अध्यक्ष होते थे, महामंत्री होते थे। उनको कार्यकर्ता की जरूरत थी तो उन्होंने कहा कि एक बार आप राजस्थली में मेरे साथ चलो। पवन डाडावाल जी, एक जय भगवान जी होते थे बहुत पुराने, आजकल नहीं रह रहे। तो जय भगवान जी ने उंगली पकड़ी, प्रेम जी, तो राजस्थली अपार्टमेंट ने लबालब भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद और वोट और अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।